Hello students, welcome back to With Your Mind. I am Ravi and today we are going to discuss what? सैंपल क्वेश्चन पेपर जिसका सेक्शन बी हम करने वाले हैं। सेक्शन ए आपने बहुत अच्छे से मेरे साथ में मिलकर किया है, इसे सेक्शन बी पे हम आज की क्लास में आ चुके हैं। सेक्शन बी के लिए देख लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, सेक्शन बी कैसा है। तो यहाँ पे सेक्शन बी को आपने देखने की कोशिश कीजिए। आपने सबसे पहले तो देखा सेक्शन ए आप खत्म कर चुके हैं, आगे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आपने देखा जी यहाँ पे 21 से 25 तक क्वेश्चन होंगे। मीन्स आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और ये कैसे हैं, ये वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं। मींस वीए से आपने इन्हें कह दिया, ठीक है जी। यहां पे आपको हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं और 2 मार्क्स का ईच है। मींस एक क्वेश्चन है कितने मार्क्स है, 2 मार्क्स का। आपको याद है वो चीज 25 दिन में पैसा डबल। तो 25 दिन में आप पैसा तो डबल नहीं होगा, बट 25 मिनट में आपके मार्क्स डबल होने वाले हैं। पहले आपने क्वेश्चन कैसे किए, 1-1 मार्क्स का था, ठीक है। अब क्वेश्चन करने वाले कितना, 2 मार्क्स का। मींस 25 मिनट में आप सेक्शन ए को करके जब आएंगे तो आपके पास नहीं 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस हैं कैसे। वेरी शॉर्ट आंसर्स मींस बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है, छोटी छोटी सी क्लैरिफिकेशन देनी है। 5-5 घंटे में ये वीडियोस नहीं निपटानी है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, क्या आपने देखा, शो दैट द नंबर 2 × 5 × 7 × 11 प्लस 11 × 13 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर से मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, ये कैसे होते हैं। 2 तरह के नंबर्स होते हैं, प्राइम हो गए, कंपोजिट हो गए। प्राइम नंबर्स पूछ लूं, प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं। आपने कहा सर देखिए, जिस भी नंबर के 2 ही फैक्टर हों, एक तो 1 एक वो खुद। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं जी ये 2 क्या है, आपने बोला एक तो इसका फैक्टर हुआ सर 1, ठीक है, एक इसका फैक्टर हुआ ये खुद, ठीक है। तो इसके हुए 2 फैक्टर, एक तो ये खुद और एक। तो ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 ही फैक्टर हों, एक तो एक और एक वो खुद, ठीक है। तो वो होते हैं कैसे, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। कंपोजिट कैसे होते हैं, अब जब 2 की बात कर ली तो 2 से ज्यादा की बात कर लो। 2 से ज्यादा जहां भी फैक्टर आ जाए वो होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे जैसे मैं बात करूंगा जी इस 4 की, 4 के कितने फैक्टर हुए, एक हुआ 1, ठीक है, एक हुआ कितना, एक हुआ 2, एक ये खुद भी तो हुआ, एक हुआ ये 4। 2 से ज्यादा हो गए तो कितने हो गए, 3 हो गए। अब 3 या 3 से ज्यादा कितने भी फैक्टर्स आपके पास आ जाए वो होगा कैसा, वो होगा एक कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर है या नहीं है, हमें ये बताना है। हमें ये बताना है कि ये नंबर हमें एग्जामिनर ने हम पे रैम करके तोड़ के दिया है, ये कैसा है, ये कंपोजिट है, ठीक है, यही बताना है। तो बताएंगे कैसे, देखो बताने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका में सबसे बेस्ट तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या 10 तरीके हो सकते हैं, 10 नहीं करना है, यहाँ पे एक तरीके से करना है। एग्जाम हमें जल्दी करना है, 10 तरीके भी बता दोगे तो नंबर मिलेंगे 2, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा जी क्या, यहां से 11 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये है और ये है, दोनों में 11 है, तो 11 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचता है, ये बचा जी 2 × 5 × कितना 7 प्लस कितना 13, ठीक है। तो जब ये बच गया तो यहां पे तो छोटी सी कैलकुलेशन हमारे पास बच गई। हमने देखा 11 और अंदर कितना है 2 × 5 10, 10 × 7 कितना 70 प्लस कितना 13, ठीक है जी। तो यहां पे ये कितना बन जाता है, ये बच जाता है 11 × कितना 83। अब मुझे आप एक बात बता दो जरा, एक बात क्या बता दो, एक बात मुझे ये बता दो, इसकी मल्टीप्लाई करके एक नंबर आएगा, वो नंबर एक्चुअल में होगा क्या, वो नंबर यही वाला तो है जो तोड़ के दिया है। तो वो जो भी नंबर होगा उसके 2 फैक्टर तो हमें यहीं पे दिखते हैं। एक फैक्टर 1 हो जाएगा, एक फैक्टर वो खुद भी तो होगा, ठीक है। तो 4 फैक्टर तो हमें वैसे ही दिखाई देते हैं, प्राइम नंबर्स का तो प्रोडक्ट है वो नंबर। और वैसे भी कोई भी कंपोजिट नंबर उसके प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहां आपने देखने की कोशिश कीजिए क्या, 11 × 83। तो जो भी ये नंबर आएगा वो होगा कंपोजिट। वो नंबर है क्या एक्चुअल में, वो नंबर यही वाला नंबर है जो तोड़ के हमें दिया गया था, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं यस दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ये लाइन आपको यहाँ पे लिख देनी है। ये क्वेश्चन आपने किया। अब देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिलता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर आप बाई चांस ये क्वेश्चन ना कर पाए तो ये वाला कर दें। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन आपको करना तो है ही, बट इनमें से एक क्वेश्चन करना है। कितना सोचते हैं आपके बारे में लोग बाग, फिर भी आप नहीं पढ़ते। तो आपने देखा जी ये क्वेश्चन अगर बाई चांस नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन मुझसे नहीं होता, या फिर इसकी जगह कोई और क्वेश्चन आ जाता है, तो उसकी जगह मैं करूंगा जी दूसरा कोई क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये वाला समझ में आ जाए मेरे को बी वाला, तो ये वाला कर दूंगा। ये कैसा क्वेश्चन है, चलो करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। तो हमसे कहा गया है कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बता दो जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल है, मींस इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो छोटे नंबर से स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने यहां पे देखा एक नंबर है मेरे पास 3, एक नंबर है मेरे पास 12, ठीक है।
तो ऐसा छोटे से छोटा कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा? आप कहेंगे 12 ही होगा, 12 ही होगा। ठीक है, 12 क्या है एक्चुअल में इन दोनों नंबर का? इन दोनों नंबर का ना 12 एलसीएम है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का ही ऐसा मल्टीपल जो लीस्ट हो, छोटे से छोटा हो और दोनों का मल्टीपल हो। तो ये 3 का भी मल्टीपल है 12 और 12 का भी मल्टीपल है। ठीक है जी, इसका एलसीएम कितना है? 12 दोनों नंबर्स का। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना है? 12। तो ऐसा ही इन दोनों का भी एलसीएम लेना है। हमने देखा 306, 657, तो 657 तो यहाँ पे नहीं है इनका एलसीएम, तो एलसीएम इनका निकालना पड़ेगा। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? चलो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम आपने देखने की कोशिश कीजिए, ऐसे फाइंड करेंगे 306 और जी यहाँ हमने देखा 2 से हमने इसको करने की कोशिश की तो 153 आएगा। ठीक है, 3 से करो, फिर 3 से करेंगे तो कितना, और यहाँ पे ये आ जाएगा। 3 से फिर से किया तो हमने कितना, 17 आता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3 स्क्वायर इंटू कितना, 17। ठीक है जी, इस 306 को हमने तोड़ के ऐसे लिख दिया। देन हमने क्या देखा, हमने देखने की कोशिश की जी, अब हम लिखेंगे किसे, 657 को, 657 को तोड़ के। तो यहाँ पे कैसे करें हम? 3 से ही से करेंगे, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, 9 टाइम्स। ठीक है, 3 से फिर से करेंगे कितना, 7 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखा जा सकता है? 3 स्क्वायर इंटू कितना, 73। ठीक है जी, अब इन दोनों नंबर को आपने लिख लिया जी तोड़ के। अब इनका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, इनका जो प्राइम फैक्टर है ना, यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है दोनों में से। ठीक है, हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की 2 है क्या, 2 है क्या, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, 2 × 1 हुआ। ठीक है, फिर क्या है, ये 3 है, प्राइम फैक्टर है तो 3 की हाईएस्ट पावर लेनी है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, फिर क्या है, फिर हमने देखने की कोशिश की 17 है और 73 है, 17 × 73 है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर वगैरह का यूज नहीं करना है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे कैलकुलेटर लेके बैठ गए लोग, वीडियोस में इनको सॉल्व कराने के लिए कैलकुलेटर का यूज किया। कैलकुलेटर का यूज करने की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं, ये बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। देखो कैसे करूंगा, मेंटली करूंगा। यहाँ पे आपने देखा जी 3 × 3 कितना, 9, 9 × 17 कितना, 153, 153 × 2 कितना, 306। तो 306 इंटू कितना, 73। अब कैसे होगी सर? अब तो आप भी फंस जाएंगे। नहीं फंसूंगा, कैसे नहीं फंसूंगा? इसको मैं मेंटली सोचूंगा कि 70 + 3 और 70 को भी क्या सोचूंगा, 7 × 10। तो 7 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो होगा क्या? देखो 7 × 3 मींस 21, 21 और 00 तो 2100। 7 × 6 कितना, 42, तो 2142 तो ये आया जी। 7 × 10 था तो एक 0 और लगेगी, प्लस कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे 306 की, भाई 70 + 3 लिखा था ना हमने से, तो 306 की मल्टीप्लाई 3 में तो 918 ये हो जाएगा। आप प्लस करेंगे तो कितना, अब यहाँ पे आ जाता है जी 21,420 + 918, तो यहाँ पे आ जाएगा ये देखो 22,338। ठीक है जी, इन दोनों नंबर का एलसीएम ये आया, और एलसीएम ही वो छोटे से छोटा नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था हमसे, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था जो कि दोनों से इनसे डिविजिबल हो, तो इनका एलसीएम ही है, वो एलसीएम ये है। किया आपने अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आया आपको? आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो हम चलते हैं जी किस पे, 2 मार्क्स को पक्का करके चलते हैं 22वें क्वेश्चन पे। 22 में आपने क्या देखा, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर कहां पे, ओरिजिन पे है। ठीक है, इफ लाइन L गिवन बाई x + y = 5 इज टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट P। अब देखो यहां देखने की कोशिश करो, ये जो लाइन L है ना, ये टेंजेंट है। ठीक है, कहां पे, पॉइंट P पे। अब इस लाइन की इक्वेशन हमें दी गई है, वो है क्या, x + y = कितना, 5। इस लाइन की इक्वेशन दी गई है, तो इस लाइन के पॉइंट्स भी हमें दिए गए हैं। अब ये पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना, कोऑर्डिनेट पढ़ रखी है आपने, ये पॉइंट्स जो हैं इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। मींस यहां पे देखो x की वैल्यू कितनी, 3 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी, a हो जाएगी। तो रख के देख लो, यहां पे हमने रखा जी x की वैल्यू 3, मींस 3 प्लस कितना, a = कितना, 5 हो जाएगा। a = कितना, 5 - 3 हो जाएगा, और a की वैल्यू जो आती है 2 आती है। ठीक है, आपको मिल गए पॉइंट्स। ये कितना, a की वैल्यू कितना, 2। तो ये पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे हो गए, ये हो गए 3 और 2, मींस x है 3, y है 2। ठीक है जी, x 3 है, y है 2। अब देखो, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है हमें। बेसिकली यहां इस C से लेके इस P तक की हमें ये डिस्टेंस बतानी है। तो बताएंगे कैसे, सिंपल सा फॉर्मूला है,
और सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट, डिस्टेंस बतानी होती थी तो क्या करते थे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब इसमें एक पॉइंट क्या हो गए, x1 या y1 हो गए 0 या फिर x2 या y2 हो गए 0, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ ओनली एक चीज, या तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अंडर रूट में, या फिर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बेसिकली करते क्या है, यहाँ पे हम इस CP को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, जहां ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी हो, इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होता है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना y स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपने x देखा जी 3 है, तो ये हो जाएगा कितना 3 स्क्वायर प्लस कितना y स्क्वायर, y कितना है 2 है, a की वैल्यू 2 थी और y कितना था, a था, तो y स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाता है, अंडर रूट 13। अब हमें तो बताना पड़ेगा भी इसकी यूनिट्स भी, यूनिट्स हमें कहीं पे गिवन है नहीं, तो हम इसे लिखेंगे अंडर रूट 30 यूनिट, ठीक है जी। आया आपको समझ में ये क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। अब देखो विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन है, आसान ही है, उसमें भी ज्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है, जैसा ये है वैसा ही वो है। वहां पे भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है, यहाँ पे भी आपको 00 देखने के लिए मिल जाएगा, 00 देखने के लिए मिल जाएगा, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लगाएंगे कैसे, हमने देखा जी यहाँ पे देखो ये चीज पूरा पढ़ लो फिर भी एक बार क्वेश्चन को, फाइंड द रेडियस, यहाँ पे रेडियस बतानी है, रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर। देखो यहाँ पढ़ने की कोशिश करो, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो ये हैं 0 0 0 0, ठीक है, ओके। और ये वाला कितना है, ये वाला हुआ 6 और 8, ठीक है। दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं, अगर मैं डिस्टेंस निकाल दूं तो रेडियस बता पाऊंगा, ये डिस्टेंस निकाल दूं दो पॉइंट्स के बीच की तो आ जाएगी मेरे पास डायमीटर की लेंथ, डायमीटर की लेंथ आ जाती है तो क्या, डायमीटर बाई 2 रेडियस, ठीक है। बताएंगे कैसे, अब यहाँ पे सेम चीज हो गई है, ठीक है, 0 0 आ गया तो सेम वाला फॉर्मूला लगाएंगे वो वाला। तो यहाँ पे आपने देखने की कोशिश कीजिए, डायमीटर जो है d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन 6 स्क्वायर प्लस कितना 8 स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, ठीक है। 10 इंटू 10 लिखेंगे, 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाता है 10। अब डायमीटर 10 आया जी, ये यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो आई है 10, ठीक है, 10 यूनिट लिख दो, ठीक है, ओके। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाती है हमारी, रेडियस इक्वल्स टू कितना d/2 मींस डायमीटर बाई 2 मींस 10/2 मींस कितनी 5 यूनिट्स। बहुत सारे बच्चे कहां गलती करेंगे वो देख लो, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ना यहीं पे छोड़ के आ जाएंगे, भूल जाएंगे वो रेडियस निकाल लेते हैं डायमीटर। पूछिए हमसे क्या, पूछिए रेडियस, तो रेडियस बताइए डायमीटर बाई 2 कर देंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। चलते हैं जी किस पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो आपने यहां देखा, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसे इक्वल्स टू 0 करके सोल्व मत करने लग जाना। तो यहां पे आपने देखा जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। और अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस दिए गए हैं वो हैं 2 और -3 मींस अल्फा हुआ ये, अल्फा और बीटा से ही आप दिखाते हो जीरोस को, तो अल्फा हुआ ये, बीटा हुआ ये। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की वैल्यूज बतानी है। कैसे बताएं, कैसे बता सकते हैं हम इनकी वैल्यूज, अगर हमें अल्फा और बीटा दिए गए हैं, जीरोस दिए गए हैं, तो क्या सम ऑफ जीरोस करके देख लें, सम ऑफ जीरोस से आ जाएगा क्या कुछ, सर बिल्कुल आ जाएगा। इसे ना कंपेयर करेंगे सबसे पहले, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए तो है नहीं सर, ना बी है ना ए है, तो कहां से आएगा, यहां से आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना बी एक्स प्लस कितना सी, ठीक है, यहां से आएगी वो चीज। कंपेयर कर लो, तो यहां से a जो आया हमारे पास, a आता है 1, यहां से b जो आया हमारे पास वो कितना आता है a प्लस 1, ठीक है। यहां से जो c आता है हमारे पास वो कितना आता है, यहां से c आता है हमारे पास b, ठीक है जी। अब तीनों चीजें हमारे पास हैं a b c, तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, देखो सम ऑफ जीरोस जो आएगा ना, अरे आसान क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन है, करके तो देखो। तो आपने यहां से देखा सम ऑफ जीरोस जो आता है, सम ऑफ जीरोस आता है हमारा मींस अल्फा प्लस बीटा आता है हमारा कितना, ये आता है माइनस का बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस तो यही होता है,
ठीक है, तो आपने देखा अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस कितना माइनस का 3 इक्वल्स टू कितना, माइनस का b मीन्स ये हो जाएगा जी माइनस का a प्लस 1 बाई कितना a कितना है, ये आपने देखा जी 1 है। ठीक है, तो यहां से -1 इक्वल्स टू कितना माइनस का a प्लस 1। ठीक है जी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 मीन्स 0। ठीक है, a का पता कर लिया आपने, तो आधा क्वेश्चन तो आपका हो गया जी। b कैसे करेंगे, अब b को फाइंड करने के लिए देखो क्या करना है, सम ऑफ जीरोस ने हमारी हेल्प की। ठीक है, हम क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करके देख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है जी, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। सब आता है आपको ये, ठीक है, ये सब आता है, बस मुझे बताना है कि आपको करना कैसे। ठीक है, तो सी बाई ए हुआ, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, आपने देखा 2 इंटू कितना -3 इक्वल्स टू कितना, सी कितना है, आपने देखा जी सी बाई ए। ठीक है, तो सी कितना है, ये है बी, ए कितना है, ये है 1, तो बी की वैल्यू यहां से आती है देखो -6। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ए और बी की वैल्यू आपको यहां पे चाहिए थी, ए और बी की वैल्यू आपने बहुत अच्छे से फाइंड कर ली। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 2 मार्क्स फिर से आपके कंप्लीट हो गए, पक्के हो गए। चलते हैं जी 2 नंबर और लेने, 2 नंबर और लेने जाते हैं तो एक आसान सा क्वेश्चन आता है, लगता है कि ये तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये रही। नेचर ऑफ फ्रूट्स कौन बताता था, डिस्क्रिमिनेंट बताता था। डिस्क्रिमिनेंट कहां से आता था, डिस्क्रिमिनेंट मींस डी जो आता था वो आता था बी स्क्वायर -4ac से। बी स्क्वायर -4ac कहां से आएंगे सर, तो कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म से। आपने देखा जी ax स्क्वायर प्लस कितना bx प्लस कितना c इक्वल्स टू 0, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहां से आपने देखा जी a को कंपेयर किया तो a आता है कितना, a आता है 1। ठीक है, b आता है कितना, b आता है यहां पे 4। ठीक है, c आता है कितना, c आपने देखा तो ये आता है -3√2। ठीक है, a b c आ गए। अब d देख लो यहां से कितना आएगा, तो यहां आपने देखा d इक्वल्स टू b स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस कितना 4 इंटू ए कितना है, ए है 1 इंटू यहां से आपने देखा जी c -3√2। ठीक है, तो यहां से आपने देखने की कोशिश की 16 माइनस कितना, देखो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये मत समझ लेना कि 2 नेगेटिव लोग जो मिलते हैं तो पॉजिटिव बातें करते हैं, वहां पे माइनस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस डबल माइनस हो जाता है। ठीक है, आपने यहां देखा जी ये कितना होता है 12 प्लस का 12√2। ठीक है, तो आपने यहां से देखने की कोशिश की ये है क्या, ये तो सारा पॉजिटिव मामला है। मींस यहां जो ये डिस्क्रिमिनेंट है ये कितना आया है, ग्रेटर देन 0 आया है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो होता क्या है, ये हो जाते हैं जी रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक जी, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये लाइन आपको लिख के आनी है। तो चलिए जी चलते हैं किस पे, आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन आपने कर लिए, 8 नंबर आपके हो गए पक्के। चलिए चलते हैं लास्ट के 2 नंबर लेना है। यहां से आपने देखा क्या, यहां से आपने देखा जी यहां भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। ऑप्शन मिल जाता है कैसा, 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 में से 1 कर लो, बात आपकी सेम है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन नहीं करने, करना एक ही है। जहां पे ये और लिखा हुआ आ जाए वहां पे एक क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। ठीक है, मींस आपको यहाँ पे 25th क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाता है कि भाई छोड़ मत देना, 2 नंबर आपके अपने लेके चले जाओ, यहां से ले लो या यहां से ले लो। ठीक है, तो आपने देखा जी है क्या, अब आपने देखने की कोशिश की ये कितना है, ए करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा जी 2 इंटू साइन 30, डायरेक्टली वैल्यू लगनी स्टार्ट करो। साइन 30 मीन्स 1/2 इंटू कितना tan 60 मीन्स √3। वैल्यू सारी याद है या नहीं है मुझे जल्दी से बताओ कमेंट में। आपने देखा जी 3 इंटू कोस स्क्वायर 60, कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है 1/2, स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4। ठीक है, इंटू कितना सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 क्या होगा, कोस 60 कितना होता है, देखो कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2। कोस का उल्टा सेक हो जाता है तो कितना होगा 2/√3। 2/√3 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 4/3। ठीक है, अब यहां से आपने देखने की कोशिश की, 2 से 2 गया, यहां बचता है कितना √3 माइनस कितना 4 से 4, 3 से 3 तो √3 - 1। यही आता है इसका आंसर
आपने बहुत अच्छे से कर लिया हुआ है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब देखो बी वाला जो है ना वो एक्चुअल में आसान है, दिखने में खतरनाक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, डरो मत, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा कहता है, किस लिए कहता है, यहां पे जिसने स्मार्ट अप्रोच का यूज किया वो कह देगा सर इसका हमें ना कोई फायदा नहीं है, ये एक्स्ट्रा में चीज दे रखी है। ठीक है, करना चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, पर मैं इससे करूंगा नहीं, क्योंकि आसान ना यहीं से हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहां से कैसे होगा जरा ये देख लो, यहां से ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, आपने देखा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट में कितना साइन एक्स बाई कितना कोस एक्स, प्लस कितना कोस एक्स बाई कितना साइन एक्स। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। tan को क्या लिख सकते हैं, कोट को क्या लिख सकते हैं, तो आपने यहां देखा क्या साइन एक्स इंटू कितना कोस एक्स। अब यहां पे आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, इसकी यहां फिर नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन एक्स इंटू कितना कोस एक्स। ठीक है जी, यहां पे ये चीज हो गई, इससे ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है 1, तो ये आता है जी 1। क्या मुझे बताओ इसकी जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, आपने ऐसे ही सोल्व कर दिया। इसकी जरूरत पड़े तो इसी से कर लो। अगर देखो मार्क्स आपको छोड़ के नहीं आने, अगर बाई चांस आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है और ये क्वेश्चन इसी से समझ में आ रहा है तो इसी से करके आओ, पर छोड़ के मत आ जाना बिल्कुल भी। ठीक है, मार्क्स मुझे आपके पूरे चाहिए, मार्क्स मुझे पूरे चाहिए, तो इसी के लिए इस क्लास को इतना ही सीमित रखते हैं, बाकी करेंगे सारा नेक्स्ट क्लास में। और जो भी कंसेप्ट, अगर आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में बीच में इसमें आया और कोई भी कंसेप्ट आपको लगता है कि इस क्लास में वो समझाया भी नहीं जाएगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगी क्लास, तो आप ना विद्यामाइन ऐप में जाएं। विद्यामाइन ऐप में जाके आपको सारे कंसेप्ट इजीली मिल जाएंगे। कंसेप्ट आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। आपको ना किसी भी वीडियो पे जाके टाइम स्टैंपिंग देखनी है, टाइम स्टैंपिंग देख के पता लग जाएगा, डायरेक्टली वहीं पे क्लिक करना, डायरेक्टली एकदम सीधे कंसेप्ट पे जाओगे। सीधे कंसेप्ट पे जाओगे तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी से आओ, वहां पे पढ़ेंगे सेक्शन नंबर सी, सेक्शन सी। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग विद्यामाइन। थैंक यू।